स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बज रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका, क्योंकि अब देश में नंबर 1 होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने भी माना सीएम योगी आदित्यनाथ का लोहा। जहां ऑस्ट्रेलियाई सांसद को भाया है कोरोना प्रबंधन का यूपी मॉडल, और अब ऑस्ट्रेलिया सांसद का बयान एक बार फिर से सामने आया है और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि काश हमारे पास भी होता सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा विकल्प। जी हां, और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की देश ही नहीं दुनिया में हो रही तारीफ के बाद विपक्षियों को लग रहा है बड़ा झटका। जी हां, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का डंका बाहरी देशों में बजता हुआ दिखाई दिया है। WHO, नीति आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के सांसद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के मुरीद होते दिखाई पड़े हैं। और अब आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग गैली इस कदर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे विकल्प की इच्छा ऑस्ट्रेलिया में जाहिर की है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि डेटा एनालिस्ट जे चमी की ओर से दरअसल पिछले 30 दिनों का डेटा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना करते हुए साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि पिछले 30 दिनों में देश की आबादी के 17% के साथ उत्तर प्रदेश में 2.5% मौतें और सिर्फ 1% मामले सामने आए हैं, और वहीं 9% आबादी वाले महाराष्ट्र में 18% मामले और कुल मौतों का आंकड़ा 50% था। जी हां, इसको लेकर आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने एनालिस्ट ने यह भी साफ तौर पर लिखा कि जबकि महाराष्ट्र भारत का फार्मा हब है, वहीं आइवरमेक्टिन के उपयोग में उत्तर प्रदेश चैंपियन है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जहां महाराष्ट्र भारत का फार्मा हब होने के बाद भी किस तरीके से नाकाम साबित हुआ है कोरोना वायरस को रोकने में, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से सफलता हासिल की है, इसकी तारीफ करते हुए आपको बता दें कि इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस ट्वीट के कोड को शेयर करते हुए साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया एक बार फिर से व्यक्त करी और उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए लिखा कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए ताली बजनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के ह्यूजेस से सांसद क्रेग गैली ने साफ तौर पर कहा कि काश ऐसा कोई विकल्प होता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम कुछ दिनों के लिए अपने देश में ला सकते। जी हां, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों, उनकी मेहनत का ये साफ तौर पर असर है। साफ तौर पर जहां पर एक के बाद एक देश नहीं विदेशों में भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर सराहना हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ रही है, ये साफ तौर पर उनकी मेहनत का ही असर है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षों की सुलगी हुई है और अब अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए मोदी योगी की आलोचना को लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें तमाम विपक्षी नेता फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस समय किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जनता को बरगलाते हुए उन्हें भ्रामक और गुमराह करने की कोशिश करते हुए ये कहते और ये ज्ञान बांटते दिखाई पड़ रहे थे कि अगर आप ये वैक्सीन लगाओगे तो आप नपुंसक हो जाओगे और इसीलिए इस वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर लोगों को ये जागरूक करने का काम किया है, उन्हें बताने का ये काम किया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो इस कोरोना से पार नहीं पा पाएंगे। और यही बड़ी वजह दरअसल है कि इतने बड़े आबादी वाले राज्य में सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पर कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए हैं। हालांकि तमाम लाख कोशिशें करने के बावजूद भी विपक्ष यहां पर पूरी तरीके से फेल हुआ, और यही बड़ी वजह है कि अब जब देश और दुनिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है, जब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग देशों से जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बयानबाजी इन विपक्षों की ओर से की जा रही। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है,
यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम किया है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, जो कि महाराष्ट्र के मुकाबले 2 लाख आंकड़े को पार करता है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि एक दिन में 2,50,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की जा रही है और एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार देश के बाहरी जो बाहरी देश हैं लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के मुरीद बने हुए हैं। और अगर हालांकि वर्तमान की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मात्र 1608 से लगभग सक्रिय मामले हैं, जबकि अगर महाराष्ट्र और केरल की बात की जाए तो महाराष्ट्र और केरल में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि सक्रिय मामले हैं और लगातार इन मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय मीडिया लिबरल पत्रकार की तरह काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, यही बड़ी वजह है कि हम कोरोना को मात देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक और जहां पर लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए था, तो वहां पर लगातार उद्धव ठाकरे को बेस्ट सीएम का ताज दिया जा रहा है, तो वहीं केरल मॉडल को सबसे ज्यादा बेहतर और बेस्ट मॉडल बताया जा रहा है। जी हां, और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जाकर गांव घर में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि 7800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली को सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कुशल प्रबंधक भाया है और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की है। जी हालांकि बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी क्रेग केली ने पिछले ही हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ की थी और उस दौरान भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यूके उत्तर प्रदेश की आबादी से कम आबादी वाला होने के बावजूद भी हम पीछे हैं। तो ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के काम का और मेहनत का असर है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था, उन्होंने कहा था कि कैसे 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर विजय हासिल की है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि यूके में हर दिन 20,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र आपको बता दें कि उस दौरान जब उन्होंने ये तारीफ की थी 182 नए मामले सामने आए थे। जी हां, और उन्होंने साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये भी कहा था उत्तर प्रदेश में इवरमेक्टिन दवा का सही इस्तेमाल किया गया और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले WHO भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर चुका है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर कोविड की टेस्टिंग जो की गई थी, गांव गांव तक स्वास्थ्य कर्मी ने जाकर कैसे कोरोना के लक्षणों वाले मरीज को निःशुल्क दवा बांटने का काम किया था, कैसे उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई थी, तमाम बातों के देखते हुए WHO भी साफ तौर पर तारीफ कर चुका है। और इसके पहले नीति आयोग से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना कर चुके हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल काम कर सकता है तो आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र में भी यूपी मॉडल की तरह काम किया जा रहा है, ताकि लगातार जो आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का, मेहनत का ही परिणाम है, जो लगातार एक के बाद एक बड़ी विजय सीएम योगी आदित्यनाथ हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आबादी की अगर नजर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा बड़ा राज्य होने के चलते सबसे ज्यादा चुनौतियां भी उत्तर प्रदेश में देखी गई थी। लेकिन किस तरीके से एक एक चुनौती को पार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया, ये हम सब ने देखा कि कैसे पहले टीम 11 का गठन करने के साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे और उसके बाद अब टीम 9 के साथ मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब जब कोरोना का ग्राफ उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो अभी भी लगातार
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि सख्ती के साथ अधिकारी काम करें ताकि जो डेल्टा वेरिएंट पर हमने काबू पाया है और डेल्टा प्लस को भी लेकर तैयारियां की जाए ताकि आगामी समय में भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां रहें और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़ी तारीफ सीएम योगी आदित्यनाथ के सर पर सज रही है और यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले छोटे बड़े चुनाव के साथ ही अब आगामी उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर ताज सजेगा और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेता इन तमाम मसलों को देखते हुए, इन तमाम बुलंदियों को देखते हुए बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।